आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज या कल कब है जन्माष्टमी? पूजा के लिए सिर्फ इतने मिनट का मुहूर्त। राघव चड्ढा बोले, हम गठबंधन का नाम भारत करने पर विचार कर सकते हैं। इंडिया की 24 पार्टियां संसद के विशेष सत्र में जाएगी। सोनिया गांधी आज पीएम मोदी को लेटर लिखेंगी। इंडिया या भारत विवाद पर केंद्र सरकार बोली, नाम बदलने की बात कोड़ी अफवाह। बीजेपी ने कहा, विपक्ष को क्या परेशानी है। शिवराज सिंह की घोषणा को बीजेपी एमएलए ने बताया कांग्रेस की देन। कहा, कमलनाथ ने पास किया था प्रस्ताव। G20 समिट में शी जिनपिंग के नहीं आने पर बिफरा अमेरिका। कहा, बिगाड़ने वाले की भूमिका चाहता है। पीएम मोदी आज जकार्ता के लिए होंगे रवाना। आसियान भारत शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट में लेंगे हिस्सा। सिर और मुंह पर पट्टी बांध शाहरुख खान के लुक में टिकट खरीदने सिनेमा हॉल में पहुंचे 2 फैन। वीडियो देख रोक नहीं पाएंगे हंसी। विजय वर्मा ने करीना कपूर की बोलती कर दी बंद। पति सैफ अली खान ने पहले ही दे दी थी वार्निंग। और श्रीलंका के हाथों 2 रन की हार से छलका अफगानिस्तानी कप्तान का दर्द। बताया, अब क्या करेगी टीम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। इस साल जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज हैं। कोई 6 सितंबर तो कोई 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार बता रहा है। आइए जानते हैं आखिर जन्माष्टमी के त्योहार की सही तिथि क्या है। देव जोशी और महादेवी काली मंदिर मंदाकिनी तट के महंत अश्विनी पांडे ने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि 6 सितंबर दिन बुधवार को 3:39 पर अष्टमी तिथि लग रही है, जो कि 7 सितंबर को 4:16 तक रहेगी। यानी 6 सितंबर की रात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बनेगा। इसलिए शैव परंपरा के लोग बुधवार 6 सितंबर को कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। चूंकि वैष्णव संप्रदाय में उदया तिथि का अधिक महत्व होता है, इसलिए ये लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। G20 के लिए रात्रि भोज निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के बाद छिड़े इंडिया या भारत नाम विवाद पर आम आदमी पार्टी के नेता और निलंबित राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी प्रतिक्रिया दी है। राघव चड्ढा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्षी गठबंधन का नाम बदलकर भारत करने पर विचार किया जा सकता है। आप नेता राघव चड्ढा ने मंगलवार 5 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, हम अगली बैठक में अपने गठबंधन का नाम बदलकर भारत करने पर विचार कर सकते हैं। इस बीच बीजेपी को अब देश के लिए कोई नया नाम सोचना शुरू कर देना चाहिए। संसद के विशेष सत्र को लेकर इंडिया में शामिल लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने मंगलवार शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मीटिंग की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इंडिया अलायंस में शामिल 28 पार्टियों में से 24 पार्टियां 18 सितंबर से शुरू रहे संसद के स्पेशल सेशन में शामिल होंगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेसी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी इन 24 पार्टियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पिछले हफ्ते 18 से 22 सितंबर तक संसद के 5 दिन के विशेष सत्र के बारे में जानकारी दी थी। देश का नया नाम भारत होना चाहिए या इंडिया, इसको लेकर बहसों, तर्कों और प्रतीकों की राजनीति का सिलसिला जारी है। इन सब के बीच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत की राष्ट्रपति हो गई हैं, तो वहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के प्रधानमंत्री हो गए हैं। इंडिया और भारत के विवाद के बीच केंद्र सरकार के नाम बदलने की बात को कोड़ी अफवाह करार दिया है, तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष से सवाल पूछा है कि आखिर नाम बदले जाने से उनको क्या परेशानी
निशानी है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब 8 से 10 सितंबर के बीच होने वाली G20 देशों की बैठक के दौरान 9 सितंबर को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के गणमान्य लोगों को एक निमंत्रण पत्र भेजा। इस पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। इसके बाद विपक्ष ने इस नाम को लेकर सरकार पर राजनीतिक तीर छोड़ने से शुरू कर दिए। इन सब के बीच विदेश मंत्रालय ने भी पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मैहर वासियों को बड़ी सौगात दी है। मां शारदा की नगरी से विख्यात मैहर को जिला बनाने की घोषणा की गई है। सीएम शिवराज ने कहा कि हम आज से ही मैहर को जिला बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि मैहर को जिला बनाने की घोषणा कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि कमलनाथ कैबिनेट में मैहर को बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन बाद में सरकार गिर गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मैहर को जिला बनाने की घोषणा की। नारायण त्रिपाठी लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ हमला कर रहे हैं। मंगलवार को जब आशीर्वाद यात्रा मैहर पहुंची, इस दौरान भी नारायण त्रिपाठी मौजूद नहीं थे, जबकि जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मैहर में मौजूद थे। व्हाइट हाउस के अधिकारी जैक सुलिवन ने मंगलवार को कहा कि चीन के पास आगामी G20 शिखर सम्मेलन में आने और बिगाड़ने वाले की भूमिका निभाने का विकल्प है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होना है। G20 शिखर सम्मेलन को प्रभावित करने वाले भारत और चीन के बीच तनाव पर पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुलिवन ने कहा कि G20 की अध्यक्षता करने वाला भारत, अमेरिका और अन्य सदस्य देश भी चीन को भू राजनीतिक सवालों को अलग रखने और रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी जकार्ता में होंगे। प्रधानमंत्री 6 से और 7 सितंबर को जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी का वहां जाना बताता है कि भारत आसियान देशों के साथ अपने रिश्तों को कितनी अहमियत दे रहा है। यात्रा के दौरान पीएम मोदी मुख्य तौर पर 3 मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा होगा समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक दीर्घकालिक एजेंडा तैयार करना। दूसरा, भारत व आसियान के बीच के मौजूदा कारोबारी समझौते में संशोधन की प्रक्रिया को तेज करना। तीसरा, चीन की तरफ से जारी नए मानचित्र को लेकर आसियान देशों के साथ बात करना। शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिलीज होने में अभी एक दिन और बाकी है, लेकिन किंग खान के इस फिल्म का क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। दुनिया भर में जवान की शानदार एडवांस बुकिंग हो रही है। शाहरुख खान की फिल्म लगातार कई शानदार रिकॉर्ड बना रही है। इस बीच किंग खान का फैंस का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर न केवल आप हैरान होंगे बल्कि अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ, जवान के एडवांस बुकिंग के बीच ट्विटर पर किंग खान के फैंस का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शाहरुख खान के 2 फैंस उनकी तरह जवान लुक अपनाए सिनेमा घर के टिकट काउंटर पर टिकट लेने पहुंचे। इस दौरान दोनों फैंस ने जवान की तरह अपने आधे फेस और सिर को पट्टियों से ढका हुआ था, जैसा कि जवान के पोस्टर और टीजर में शाहरुख खान का लुक देखने को मिल चुका है। किंग खान के फैंस का ये काफी फनी वीडियो है। करीना कपूर की फिल्म जाने जान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो काफी पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म से करीना OTT पर डेब्यू कर रही है। पहली बार करीना किसी फिल्म में जयदीप अहलावत और विजय वर्मा जैसे मंझे हुए कैरेक्टर स्टार्स के साथ काम कर रही हैं। जाने जान के ट्रेलर लॉन्च पर करीना ने कहा कि सैफ ने उन्हें पहले ही वार्निंग दे दी थी कि वो पूरी तैयारी के साथ सेट पर जाए, क्योंकि फिल्म में विजय वर्मा और जयदीप अहलावत है। करीना के मुताबिक सैफ ने उनसे कहा था कि वैनिटी वैन से मेकअप लगाकर सीधा सेट पर जाकर डायलॉग बोलने वाला काम नहीं चलेगा। इस बात पर विजय वर्मा ने जो कहा उसे सुन सब हंस पड़े। विजय वर्मा ने जो जवाब दिया उसने यूजर्स का दिल जीत लिया है और एक्टर की तारीफ कर रहे हैं। जाने
जाने जानकर ट्रेलर लॉन्च पर हुए इस वाक्य का वीडियो इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया गया है और उस पर यूजर्स की खूब कमेंट आ रहे हैं। ये सुनकर फिर विजय वर्मा ने जो जवाब दिया, सबकी हंसी छूट गई। वह बोले, मैं सैफ अली खान को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो नहीं होते तो इनको पता भी नहीं चलता कि लड़के कौन है और फिर सेट पर पूछती कि कौन है ये लड़का। एशिया कप में मंगलवार को श्रीलंका के साथ खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान को नजदीकी हार झेलनी पड़ी। लाहौर में खेले गए मैच में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने जान झोंक दी, लेकिन उन्हें आखिर में 2 रनों से हार झेलनी पड़ी। इस हार पर अब अफगानिस्तान के कप्तान हसमतुल्लाह शाहिदी का रिएक्शन सामने आया है। शाहिदी ने कहा कि 2 रन की निराशाजनक हार के बावजूद उन्हें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है, जिन्होंने मैदान पर अपना 100% योगदान दिया। अफगानिस्तान के कप्तान हसमतुल्लाह शाहिदी ने कहा, मैं इससे बहुत निराश हूँ। हमने अच्छी चुनौती दी, हमने अपना 100% दिया। टीम जिस तरह से खेली उस पर गर्व है। मुझे लगता है कि हमने वनडे प्रारूप में भी पिछले 2 वर्षों में अच्छा क्रिकेट खेला है।